इसमें ऐसे में गुलाब चंद दुबे जी, जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा की जीत से जो बीजेपी इतनी उत्साह नजर आ रही है, कहीं आपकी हिस्सेदारी घटती नजर तो नहीं आ रही है? जी पूजा जी, आपने मुझे मौका दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस ढंग से इंडिया गठबंधन अपने नैतिक धर्म का निर्वाह उंगली उंगली उठा करके कर रहे थे, इनको लग रहा था कि सब कुछ मुझे बोलने भी दिया जाए, अपनी बात भी रखना दिया जाए, और हमारे महायुति के प्रति इनकी ये रवैया हो सकता है, ये इनका चरित्र है, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। मैं किशोर भाई को सुन नहीं पाया, इनकी आवाज दबी हुई थी, और महाराष्ट्र भी इनकी आवाज दबी हुई है महायुति के सामने। ये महाविकास गठबंधन के प्रतीक बन बैठे हुए हैं, ये तो महाविकास करने व्यक्तिगत हो चले गया। महाराष्ट्र के धरातल पर। ये तो सच ये व्यक्तिगत चीज बोल दिया गठबंधन के नहीं, पर्सनल अटैक नहीं भाई किशोर, नहीं पर्सनल अटैक नहीं। वो ये दावा कर रहे हैं कि आपको 55 सीटें आपको दी जा रही है। मैं भी पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं महाविकास की बात कर रहा हूं। महाविकास के अगर हिस्सा है तो इनको सुनना पड़ेगा। ये जब अटैक करते हैं महायुति पर करते हैं, एनडीए गठबंधन पर करते हैं, तो वो क्या रहता है? हम व्यक्तिगत बात नहीं करते। ये जब उलूल जुलूल बात रखते हैं नेशनल चैनल पे, पूजा जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये इसके पहले आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया, और इन्होंने एक बार भी कहा था, आपको याद होगा, कि एकनाथ शिंदे के एक सीट अगर महाराष्ट्र में आ गया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के इतने बड़े ये नेता हैं, राष्ट्रीय चैनलों पे बात करते हैं, इनको सोचना चाहिए। छोड़िए, ये विषय में नहीं आना चाहता। अब रही बात महायुति की, महायुति के बीच में सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार के ग्रुप के बीच, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हमारे बीच आज का संबंध नहीं, विगत 26-27 वर्षों से संबंध है, जिसकी स्थापना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन जी, माननीय बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की। उसी मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं। अब बात इतना तक नहीं, परसों एक विशेष कॉन्फ्रेंस में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से पत्रकारों ने पूछा, आप लोगों ने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। उन्होंने देर के बगैर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपके बगल बैठे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे के ऊपर 2024 महाराष्ट्र का विधान चुनाव होना है। अब क्या चाहिए? इससे बड़ा स्पष्टीकरण क्या चाहिए? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के ये दिलेरी, 103 सीट उनकी है, 43 हमारी है, सॉरी 37 हमारी है। उसके बावजूद उस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब होते हैं। तो राजनीतिक पटल पे महायुति के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कलह नहीं, न सीट शेयरिंग को लेकर के, न मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर। किसी भी संभावनाओं का नकारा नहीं जा सकता। जब उन्होंने इतनी बड़ी दिलेरी दिखाई, तो मैं ये कहना चाहूंगा, और बड़े विश्वास के साथ, बड़ी सिद्धता के साथ कहना चाहूंगा, कि अगर ऐसी स्थिति भाई हमारी महायुति सरकार की हमारी स्थापना हो महाराष्ट्र में पुनः, और मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पे हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई विवाद दूर दूर तक नहीं है। पूजा जी भाई, आपके अंदर विवाद नहीं है ना, लेकिन जो विवाद खड़े हो रहे हैं अजित गुट के लिए खड़े हो रहे हैं ना। अजित गुट के लिए उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं, अजित पवार की मौजूदगी पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बताइए, किसी एक चर्चा की बात करिए, किसी एक प्रश्न की बात करिए, किसी कोई चर्चा हो। हाँ, चर्चाएं आपके यहाँ हो जाती हैं कभी कभी, क्यों कैबिनेट छोड़ करके चले गए, या हम जो कल्याणकारी योजनाओं के क्रमबद्ध तरीके से जो हम वहां पे घोषणाएं कर रहे थे, उसके ऊपर उनकी नाराजगी हुई, ऐसा आप लोग कर रहे थे। लेकिन जब आपके लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी नाराजगी क्या, उन्होंने सिरे से उस चीज को नकार दिया। दूर दूर तक हम लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं पूजा जी। और अति शीघ्र, बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे सीट शेयरिंग को लेकर और हमारे विचारों को लेकर के हम लोग एक बद्ध होकर के संघर्ष, संगठन